नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। व्यादवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के 8वें भाग का 8वां अध्याय। यहाँ पर परमानंद दास नामक वैष्णव का चरित्र कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच परमानन्ददासाख्यः श्रीवल्लभपदाश्रयः आसीत् भागवत श्रेष्ठः तच्चरित्रं वदामि वः। यहाँ सद्गुरु कहते हैं, श्री अण्णा कहते हैं कि वल्लभाचार्य के पद के आश्रित परमानंद दास नामक भागवतोत्तम जो थे उनका चरित्र कहता हूँ। क्षमादिगुणसम्पन्नः सत्यधर्मपरायणः ज्ञानवैराग्यनिलयः ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः कृष्णभक्तिपरो विप्रः संगीतरसतत्त्ववित् नानाशास्त्रपुराणज्ञः नामकीर्तन तत्परः। ये अण्णा वैष्णव संहिता में आदि में ही कहा है कि संतों के चमत्कार के संबंध में यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके भागवत धर्म के अनुसार उनके जो गुण है ज्ञान भक्ति वैराग्य, उसके संबंध में ही यहाँ पर उनके चरित्र को कहा गया है। तो यह ब्रह्मानंद दास भी श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, क्षमा दमादि गुणों से संपन्न थे, सत्य धर्मनिष्ठ थे, ज्ञान वैराग्यशील थे, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित थे, कृष्ण भक्ति पर थे और संगीत रस का ज्ञान रखते थे। इसलिए परंतु नाना शास्त्र पुराणज्ञ, सभी शास्त्रों का ज्ञान उनके मन में था, परंतु नाम कीर्तन तत्पर थे। श्री अण्णा हमेशा कहते हैं कि सभी शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, परंतु अपना कालक्षेप नाम संकीर्तन और भगवत गुणानुभव कीर्तन में ही व्यतीत करना चाहिए अपना समय को, ऐसा श्री करना चाहिए। ऐसे ही परमानंद तो बड़े श्रेष्ठ विद्वान थे, परंतु भागवत थे, बड़े श्रेष्ठ भागवतोत्तम थे। तीर्थराजे प्रसन्न नित्यम साधुभिः परिसेवितः भक्ति प्रकाशयामास मधुर ही कृष्ण कीर्तने। तीर्थराज प्रयाग में निवास करते थे, वहाँ रहकर कृष्ण कीर्तन करते हुए कृष्ण भक्ति को प्रकाशित कर रहे थे। एकादश्यां परमानन्दः कुर्वन् जागरणव्रतं नानावाद्यनिनादेन चक्रे गोविन्दकीर्तनं साधवो बहवः तत्र शृण्वन्ति हरिकीर्तनं परमानन्ददासस्य भक्तश्रेष्ठस्य गायतः। हर एक एकादशी के रात में वे अपने साथियों के साथ जागरण करते थे और नाना वाद्य सहित कृष्ण कीर्तन करते थे। अनेक लोग, अनेक साधु उस कीर्तन को श्रवण करने के लिए वहाँ आते थे। जैसे दशमी के दिन परनूर में सब लोग जाते हैं, क्योंकि रात भर वहाँ हरे राम संकीर्तन होता है। दूसरे दिन भक्त कोलाहल का अभिषेक होता है, शाम को श्री अण्णा का प्रवचन होता है। तो हर एकादशी उत्सव ही है। उसी प्रकार प्रयागराज में परमानंद दास एकादशी का व्रत करते थे। तदर्श परमानन्दः कस्यचित् भाग्यशालिनः अंके निषण्णं गोविंदम नवनीत प्रियम तदा। जब साधु आए थे इनका कीर्तन श्रवण करने के लिए, तो परमानंद दास ने किसी एक भागवत के गोद में कृष्ण को खेलते हुए देखा। नवनीत, तो नवनीत प्रिय है ना वल्लभाचार्य का कृष्ण। मयूर बर्ह मकुटम प्रसन्न वदनाम्बोजम, मयूर पुक्क था, कज्जला लिप्त काजल से लिप्त नयन थे, कर्णज्वलित कुंडलम, कानों में कुंडल तिलमिला रहे थे, जगमगा रहे थे। नवनीरद संकाशम, मेघश्याम था, नानाभूषणभूषितम,
नवनीतम करे धित्वा भक्षयंतम मुहुर्मुहु। हाथ में माखन लिए बीच बीच में उसे उसका भक्षण करते थे। कौन? नवनीत प्रिय। पश्यंतम परमानंदम दर्शनीय दिगंबरम यशोदानंदनम कृष्णम बालकम कलभाषणम। ऐसे यशोदानंद के यशोदानंदन को परमानंद दास ने उस भागवत के गोद में खेलते हुए देखा और तोतरी भाषा में उनके साथ संवाद भी करता था। दर्शनानंद सुमुग्धः मुरारे बालरूपिणः पप्रच्छतं महाभागं परमानंद महामनः। तब उन्होंने भागवत से पूछा, परमानंद उवाच वो भवानिह संप्राप्तः त्ववांगे बालमाधवम पश्यामि परमानंदम जाने त्वां वैष्णवोत्तम। कौन है आप? आपके अंग में तो माधव खेल रहे हैं, आप तो श्रेष्ठ भागवतोत्तम होंगे। सहोवाच दासोहम वल्लभेन्द्रस्य गोवर्धन निवासिनः दृक्षयागतोस्मि अत्र श्रोतुम ते कृष्ण कीर्तन। दास तो वल्लभाचार्य से का आश्रित है और आपके गोवर्धन पर्वत में रहता हूँ। आपके कीर्तन का श्रवण करने भगवत कृपा से मुझे भाग्य प्राप्त हुआ। परमानंद उवाच अहो यत् किंकरस्यैवं अंके क्रीडति माधवः तस्य श्री वल्लभेन्द्रस्य महात्म्यं वेद्मि तादृशम्। तब परमानंदास ने कहा, अरे जिसके शिष्य के या दास के गोद में भगवान ऐसे खेल रहे हैं तो उसके उन आचार्य के महात्म्य का क्या वर्णन कर सकते हैं। महात्मानं तमेवम् आचार्य मनसा वृणे रक्षामि शीघ्र में अवाद्य सफलम मम जीवितम्। उन्हीं आचार्य को मेरा आचार्य रूप में वर्णन करता हूँ और तुरंत ही उनका दर्शन करने मैं निकलूँगा। सद्गुरुवाच इति निश्चित्य मनसा परमानंद दृढ़व्रतः निर्जगाम पुरा शीघ्रम गुरुदर्शनालसः। गुरु का किसी को गुरु मान लिया और उसका दर्शन प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा हो जाती है तो तुरंत आदमी निकल जाता है। तो परमानंद दास तुरंत निकल गए गोवर्धन के लिए। चिरेणैव कालेन श्री वल्लभम उपागतः निवेदयत तथात्मानं श्री पादकमले गुरु। शीघ्र ही पहुँच गए श्री चरणों में वल्लभाचार्य के। तदागमनम हर्षेण प्रोत्फुल्ल नयनाम्बुजः श्री वल्लभः परमानंदम अग्रहीत प्रेमपूर्वक। और इस परमानंद को परमानंद दास को वल्लभाचार्य ने प्रेम से स्वागत किया। अथ संकीर्तनम कर्तुम आज्ञापयितम अमुम गुरु हरिलीलामृतास्वाद परमानंद कौतुकः। और गोवर्धन में श्रीनाथ जी के गायक वृंदों में एक बनाकर आप भी गान करके श्रीनाथ जी को रिझाइए, ऐसा कैंकर्य वल्लभाचार्य ने परमानंद को प्रदान किया। परमानंद दासश्च मधुरम वीणया सह संयोजयन् प्रेम वीणा हरिलीलाम जगौ तथा। तो हाथ में मधुर वीणा वादन, हाथ में का जो वीणा था उससे मधुर वादन करते हैं और प्रेम हृदय में जो प्रेम वीणा है उसका भी वादन करते हुए हरिलीला का गान करते थे। आकर्ण्य परमानंद दासस्य हरिकीर्तनम मूर्छामवापज आचार्यः प्रेमोद्वेगात् दिनत्रयम्। देखिए परमानंद दास के संगीत सुनकर वल्लभाचार्य प्रेमोन्मत्त होकर 3 दिन तक मूर्छित रहे। पुलकीकृत सर्वांगो बाष्पसुलिग्धरोचनः नाना सात्विक भावेश संपूर्ण स्वकलेबरः। उनके अंग में वल्लभाचार्य के सात्विक भाग दिखाई दे प्रकट हो गए, पुलकांकित हो गया और आँखों से अश्रु विमोचन हो रहे हैं। इसे नाना सात्विक भाव अष्टभाव कहते हैं ना, सब उनमें प्रकट हो गए। कृष्ण ध्यान निमग्नस्तु न सस्मार जगत्रयम शृण्वन् श्री वल्लभाचार्यः परमानंद कीर्तनम। परमानंद दास के कीर्तन को सुनकर उन्हें जगत की विसर पड़ गई थी। अथ श्री गोकुलम गत्वा परमानंद संगीतः दर्शयामास तस्मै तं नवनीत प्रियम। सो उसे जिस शिष्य पर कृपा हो जाती है आचार्य का, उन्हें वे अपने लिए स्वयं जिसे महत्वपूर्ण मानते हैं उसे ही दे देते हैं। तो वल्लभाचार्य श्री गोकुल ले गए और
परमानंदास को और वहाँ जाकर नवनीत प्रिय का दर्शन किया। जैसे श्री अण्णा अपने प्रिय लोगों को परनूर बुलाकर परनूर में भक्त कोलाहल का दर्शन करते हैं। मैंने सुना था ना, किसी से कह रहे थे वृंदावन में कि वृंदावन तो दिव्य धाम है, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु परनूर तो भगवान का वहाँ पर सानिध्य बहुत ही अद्भुत है, ऐसा श्री अण्णा ने कहा था। तो इसी प्रकार वृंदावन जाना भी सुलभ है, परंतु परनूर जाना तो सुलभ नहीं है। अथ गोवर्धनं गत्वा वल्लभः शिष्यवत्सलः श्रीनाथं दर्शयामास परानंदाय धीमते। उसके पश्चात गोवर्धन आए और श्रीनाथ का भी दर्शन कराया। परमानंद दासस्य वल्लभाचार्य लालितः वासंचकार सानंदम गोवर्धन समीपतः। गोवर्धन के समीप ही परमानंद दास निवास करते थे, वल्लभाचार्य की कृपा के पात्र बनकर। लालितः कहे उनके लाड में रहते थे। तीरे सुरभि कुंडस्य गोवर्धन समीपतः तमान वृक्ष मूले सवास चक्रे निरंतर। उनके लिए क्या बंगला चाहिए घर के लिए? सुरभि कुंड के समीप एक तमान वृक्ष को ही घर बना लिया था, उसके तले ही पड़े रहते थे। तीरे तस्य कीर्तनादेन नित्यम मुखरितो गिरिः चकार नटनम नित्यम तदग्रे भगवान भी। उनके गान से गोवर्धन पर्वत संपूर्ण गूंज उठता था और श्रीनाथ जी उनके सामने नृत्य करते थे। त्यक्त्वा गोवर्धने वासम त्यक्त्वा श्री कृष्ण कीर्तनम वृथा ददाति भूभारम मर्त्यो नित्यम कलिवरम। श्री अण्णा कहते हैं गोवर्धनवास को त्याग कर, कृष्ण कीर्तन को त्याग कर व्यर्थ ही लोग शरीर धारण करते हैं। परमानंद दासस्य कृष्ण प्रेम रथस्य तु सार्थम ही तस्य नामापि परमानंद रूपिणः। परमानंद दास का नाम था पर वह सार्थक हो गया, क्योंकि परमानंद कृष्ण कीर्तन में परमानंद में मग्न थे वे। सामान्यम जीवितम लोके विचारः परमोत्तमः साधूनां लक्षणं हेतत् सर्वमानव रंजकम दाम्भिका च धनोन्मत्ता व्यर्थाडंबर जीविताः एतत् तत्त्वं न जानन्ति पवित्रम साधु जीवनम। साधारण सामान्यतः लोग साधु जीवन को जानते ही नहीं है। कहते हैं ना सीधे साधा जीवन ऊंचे विचार। देखिए सामान्य जीवितम लोके विचारः तो परमोत्तमः, ये कहावत है ना, साधा जीवन ऊंचे विचार। ऐसे संत रहते हैं, परंतु कुछ तो दिखावा के लिए संत होते हैं, आडंबर करते हैं, तो वो क्या जाने साधु जीवन क्या होता है। ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।